श्री राधे। कैसे हो? ओके। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जाना था कि माया क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है। ओके। ये 3 इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जिसको हम लोगों ने समझा, इस पर विचार किया। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, हम लोग को कहाँ जाना है। ओके। हम लोग का मकसद क्या है, क्या वो आईएएस बनना है या कुछ और है। आज हम लोग को ये सब जानना है। ओके, ठीक है। तो दुनिया भर में आप सब लोग देख रहे हैं कि मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये एम है। ये लोग बोलते रहते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईबीएस बनना है, आर्मी में जाना है। ये सारे लक्ष्य ये लोग बताते हैं। ठीक है। ये आपका जो गोल है ये मटेरियलिस्टिक गोल है। ओके। इसको आप लोगों ने प्राइमरी मान लिया, इसको अपना सब कुछ मान लिया है। जद्दोजहद से आप लोग इसके लिए मेहनत कर रहे हो। ये मटेरियलिस्टिक, ये ड्यूटी है आपकी, ये सेकंड गोल है, ये प्राइमरी गोल नहीं है। और ये गोल है या नहीं है ये ज़रूरी नहीं है। आपने मान लिया तो ये आपकी गलती है, आपने इसको प्राइमरी गोल मान लिया। तो गोल पर विचार कर रहे थे हम लोग। तो मेन गोल क्या है, हम लोग को कहाँ जाना है, क्या करना है, क्यों आए हैं हम लोग। तो आप लोग सब लोग ये ह्यूमन बॉडी देख रहे हो ना, ह्यूमन बॉडी ऐसा ही 84 लाख प्रकार के बॉडीज़ हैं। चूहे की बॉडी, बिल्ली की बॉडी, कुत्ते की बॉडी, गधे की बॉडी। ओके। तो उनमें और हम में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना सा है कि मनुष्य कर्म कर सकता है, उसको ब्रेन मिला हुआ है। ठीक है। मनुष्य कर्म कर सकता है, वैसे फीलिंग्स, ब्रेन सबके पास है, लेकिन मनुष्य फ्री है थोड़ा। ओके। वो सोच सकता है, वो योग कर सकता है, कर्म कर सकता है, भक्ति कर सकता है, वो फ्री है। तो उसने अपने फ्री विल को कहाँ लगा दिया है? मटेरियलिस्टिक नेचर में, गोल में। क्यों लगाया है? क्योंकि वो अनजान है, भोला है, उसे नहीं पता है कि ये ह्यूमन बॉडी क्यों मिली है। तो आज हम लोग पता करते हैं। ओके। तो आप लोग ये देख रहे हो, ये यूनिवर्स ये इनफाइनाइट टाइम से है, मतलब ये इसका ना कोई आदि है ना अंत है, ऐसा आप मान सकते हो। वैसे महाविष्णु के जगने पर ये यूनिवर्स निकलने शुरू हुए। महाविष्णु सो रहे थे, तब कुछ नहीं था, केवल वही थे। फिर ये यूनिवर्स निकले, फिर ब्रह्मा जी आए, उसके बाद शंकर जी आए। ये ब्रह्मा ने ये यूनिवर्स क्रिएट कर दिया, ये सब बॉडीज क्रिएट कर दी। तो क्या है कि अब इसी कहीं गैलेक्सीज में, कहीं छोटे से जगत में हम लोग रह रहे हैं, अपने आप को सर्व सब कुछ मान ले रहे हैं। ठीक है। ऐसा बड़ा मूर्खता कर रहे हैं हम लोग, और हम लोग इधर उधर पैसे के लिए भाग रहे हैं। हाँ। तो प्राइमरी गोल हम लोग का है आनंद प्राप्ति, खुशियाँ मिल जाएं हम लोगों को। सारे मनुष्य, सारे जीव, केवल मनुष्य ही नहीं, सारे जीव इसीलिए प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें रह सह के किसी तरह से खुशियाँ मिल जाए। ओके। तो
एक एग्जांपल लो, एक कुत्ते को क्या चाहिए? आराम करता है वो भी, खाता है वो भी। क्यों खाता है? क्योंकि उसको खुशी मिले। और प्रत्येक जीव अकर्मा नहीं रह सकता, उसको कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। ओके, वो खाली बैठ नहीं सकता कि हम कुछ नहीं करेंगे, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हम लोग का सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे तो अटैचमेंट करते रहेंगे, कर्म बंधन में बंधते रहेंगे। कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहेंगे, ये आप अपने बुद्धि में बैठा लो। कुछ ना कुछ हम लोग करते ही रहेंगे। हम लोग ऐसे बैठे हैं तो आप लोग कह रहे हो कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। थॉट्स तो आ रहे हैं, सांस तो ले रहे हो, थॉट्स आ रहे हैं ना। थॉट से ही बंधन में बनते हो, कर्म उसी से होता है। वो अलग बात है कि आप पहले सोचते हो। हम लोग महाविष्णु की तरह नहीं है कि बस सोचा और सब कुछ हो गया। हम लोग भी सोचते हैं, लेकिन हम लोग को अपनी बॉडी को मूव करना पड़ता है, धीरे धीरे वो काम करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग सोच रहे हैं कि आज हमें आईएएस बनना है, तो आज बन गए क्या आईएएस? नहीं, उसके लिए पढ़ाई चालू करोगे, धीरे धीरे फिर एग्ज़ाम दोगे, निकलेगा नहीं निकलेगा, फिर सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट, जीवन खराब। बहुत बच्चे ऐसे कर रहे हैं, सुसाइड भी कर ले रहे हैं बहुत बच्चे। कुछ नहीं निकला उन लोग का। ओके। और जिनका निकल गया वो भी टेंशन में है। इतनी फाइल से उनको चेक करना है, दिन भर का टेंशन, दुनिया भर का टेंशन। लेकिन वो इस बात से वो खुश है कि चार लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, चार लोग उन्हें अच्छा अच्छा कर रहे हैं। वो भी क्यों कर रहे हैं? वो भी मैं बताता हूँ, रहस्य बताता हूँ। अपना काम निकलवाने के लिए। तो इस संसार में एक लड़का, एक बंदा दूसरे बंदे के लिए कुछ कर ही नहीं सकता। ये आप नोट कर लो। हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग एक दूसरे से नहीं, हम लोग अपने प्लेजर निकलवाने के लिए प्यार कर रहे हैं, क्योंकि यही हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है। हम लोग अपना सुख निकलवाने के लिए उसमें अपना सुख ढूंढ रहे हैं, वो हम में अपना सुख ढूंढ रहा है। नहीं मिला, झगड़ा हो गया, ख़त्म। सारे प्यार ऐसे ही हैं, सारा अटैचमेंट ऐसा ही है। तो हम लोग की ये स्थिति है और हम लोग सुधर नहीं सकते। ये भ्रम में मत रहना कि आज दुनिया ख़राब है, कल दुनिया अच्छी हो जाएगी। ये इम्पॉसिबल है। अटैचमेंट वही रहेगा, कर्म वही करोगे, खुशियाँ इसी में ढूंढोगे। और ये माया जगत है, ये जड़ है। माया जड़ है। जड़ मतलब कि जैसे एक तौलिया ले लो, ये ले लो, ये देखो, ये इसको मैं हिला रहा हूँ तो ये हिल रहा है। अपने अपने से नहीं ना हिल सकता ये, कुछ नहीं कर सकता ये अपने से। पूरा संसार ऐसा ही है, कुछ अपने से नहीं कर सकता। हम लोग की बॉडी भी अपने से कुछ नहीं कर सकती। हम लोग चेतन है, क्योंकि हम लोग के अंदर महाचेतन बैठा हुआ है। वो हम लोग को पावर दे रहा है, इसलिए हम लोग चेतन है। चेतन हम लोग इस बॉडी में आ गए, तो अब ये जड़ बॉडी में हम लोग सुख देख रहे हैं। ओके। तो जाहिर सी बात है, इस खोखले संसार में हम लोग खुशियाँ भी देख रहे हैं, वो भी जड़ है। वो खुशियाँ आपको दे ही नहीं सकती। कुछ चेतन नहीं है हम लोग के अलावा, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। तो वो जड़ बॉडी से प्यार कर रहे हो ना। दो 2 दिन प्यार किए, तीसरे दिन में कुछ गड़बड़ कर दिया उसने, या तुमने गड़बड़ कर दिया, या कुछ हो गया, क्योंकि ये दुख का ही संसार है। ये संसार में हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं। जैसे कि हम लोग देखो, एक चूने का पानी है, उससे अपनी प्यास बुझाने को प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं। हम लोग सुख चाहते हैं नेचुरल, ये बात आप लोग जानते हो। नहीं जानते हो तो आप जान लो। और हम लोग कर्म कर सकते हैं, बिना कर्म किए हम लोग रह नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, हम लोग प्रत्येक क्षण सुख ही चाहेंगे, सुख ही के लिए प्रयत्न करेंगे।
ठीक है। तो सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, गोल्स बनाते हैं, मटेरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं, लोग हमारी वाहवाही करें, हमारा भी थोड़ा इज्जत बढ़े, हमें पैसा मिले। पैसा क्यों कमा रहे हैं? कुछ हमें ख़रीदना है। क्यों ख़रीदना है? उससे हमारी शान बढ़ जाएगी। शान क्यों बढ़ जाएगी? शान इसलिए बढ़ जाएगी कि अंतिम गोल में सुख हमें मिलेगा, शान लोग हमारी वाहवाही करेंगे तो। सुख क्यों मिलेगा? बस। सुख क्यों चाहते हो? किसी के पास कोई आंसर नहीं है, मैं देता हूँ आंसर। देखो, जो कृष्ण है, परमात्मा, ईश्वर, जिसके हम लोग अंश हैं, वो ही परम सुख है। ओके। उसी वही सुख हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं, अज्ञानता में। ओके। हम लोग उससे अंश हैं, इसलिए हम लोग को नेचुरली उसमें उसके पास जाकर के सुख प्राप्त करना है, उसका सुख चाहिए, भगवान का सुख, आत्मा का सुख। ओके। नेचुरली। और हम लोग प्रत्येक क्षण कर्म भी कर रहे हैं उसी आत्मा के सुख के लिए, लेकिन हम लोग गलत जगह कर्म कर रहे हैं, और छोटे छोटे जगह, क्योंकि हम लोग को पता भी नहीं है, कोई बताया भी नहीं। किसी ने बताया भी तो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हम लोग मायाबद्ध हैं अनंत काल से। 100, 200, 1000, मिलियन, ट्रिलियन ईयर्स से नहीं, अनंत काल से। ये यूनिवर्स अनंत काल से है, ब्रह्मांड अनंत काल से है। हम लोग भी कहीं ना कहीं हैं अनंत काल से। माया माया के अंडर में हम लोग थे, हैं और रहेंगे, अगर हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो। जो हम लोग का परम लक्ष्य है, भगवान को पा जाना। ठीक है। ओके। तो हम लोग ऐसे इधर उधर अब सबको देखते हैं, हर तरह के लोग दिखते हैं। कोई दुकान में बैठा है, कोई डॉक्टर है, कोई आईएएस है, कुत्ते बिल्ली को भी देखते हैं। तो हम लोग नोटिस करते हैं कि ये सब लोग जो हैं, ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ओके। ये सब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें सुख ही चाहिए, इसलिए ये सब इधर उधर देख भी रहे हैं, तो सुख चाहिए नेचुरली। ओके। वो ये सोच नहीं रहे हैं कि हमें सुख चाहिए, सोच भी रहे हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और नहीं भी सोच रहे तो इधर उधर देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उन्हें सुख चाहिए, बस इसलिए वो कर रहे हैं। तो परम गोल है सुख। तो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक सुख तो मिलने वाला नहीं है, यहाँ पे दुख ही दुख है। बताता हूँ कैसे दुख है। देखो, एक प्राइम एग्जांपल ले लो कि समंदर में पानी ही रहेगा। ठीक है। इस संसार ये खाली है, खोखला है ये संसार, जड़ है, जड़। तो यहाँ पे हम लोग भटक रहे हैं। असली सुख हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग, अब देखो, स्वर्ग का सुख हम लोग भोग करके आए हैं, कई बार भोग करके आए हैं। वो भी सुख सुख नहीं है, असली सुख नहीं है। हाँ, उसका सुख की मात्रा बहुत ऊपर की है। वो भी भोग योनि है हम लोग की। वहाँ पे हम लोग भोगे सुख 4 साल, 10 साल, 100 साल, फिर हम लोग पटक दिए गए मृत्यु लोक में। ठीक है। अब मृत्यु लोक में दूसरी बॉडी मिली, सब कुछ दूसरा नया, तो हम लोग इधर उधर देखे, हम लोग भूल गए हम लोग कहाँ से आए हैं। क्यों भूल गए? क्योंकि जब आप दूसरे योनि में जाते हो, बाहर आते हो, तो ये सब, जब छोटे बच्चे रहते हो, आप लोग इधर उधर देखते हो ना, तो फिर ये देखते हो कि ये मम्मी है, ये पापा हैं। मम्मी पापा कुछ सिखाते हैं,
धीरे धीरे वो सीख लेते हो। मनुष्य का शरीर ही ऐसा है, धीरे धीरे आप लोग सीख लोगे। समझे? हमें यहीं पे ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसे रहना है, ऐसे खाना पीना है, ये सब आप सीख लेते हो। अब आपको चाहिए सुख, तो आप लोग इधर उधर अनजाने में भटकते रहते हो। ओके, अनजान हो तुम। हमें ये करना है, हमें वो करना है। क्यों करना है? सुख मिलेगा इसलिए। ठीक है, लेकिन वो सुख नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका एक कारण और भी है, क्योंकि तुम स्वर्ग का सुख, पूरे ब्रह्मलोक तक का सुख भोग करके आए हो, जो कि अनंत मात्रा का बड़ा है यहाँ से। और यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम एक पृथ्वी भी तुम जीत लो अगर, तब भी तुम सुखी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां सूक्ष्म शरीर की, वो सारे सुख भोग करके आ रहे हैं। वो मेमोरी में है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो है। बस दिख नहीं रहा ना इधर उधर, क्योंकि दूसरे शरीर में आ गए हो। तो अब चाह रहे हो कि हमें वैसा ही सुख मिले, अनजाने में चाह रहे हो, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हो। लेकिन देखो, अब तुम्हें मैं ब्रह्मलोक तक के बारे में बता दिया। ब्रह्मलोक तक भी क्या है, स्वर्ग लोक जो है वो 11 स्टेजेस में है। 11, आई थिंक 11 है या 12 है, जितना भी है, 11 12। तो क्या है कि वहाँ ऐसे जैसे ये सुख है, स्वर्ग का सुख, उससे अनंत करोड़ गुना ज़्यादा दूसरे लोक का सुख। ऐसा ही 11 तक सबसे टॉप का ब्रह्मलोक का सुख है। ब्रह्मलोक का सुख सबसे टॉप पर, स्वर्ग लोक, स्वर्ग के सुख में ब्रह्मलोक तक का सुख सबसे टॉप का है। वहाँ तक जा करके आप भोग करके वापस पटक दिए जाते हो इस संसार में। डायमेंशंस है, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानना चाहता है, वो मूर्ख है ना। उसे पता नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहता है, क्योंकि वो माया उस पर हावी है, जड़ उस पर हावी है। समझे? उसको ऐसे पकड़े हुए है उसको। वो नेचुरल है, वो केवल भगवान की कृपा से ही माया जा सकती है। ठीक है, भक्ति करने से, योग करने से हम लोग का माइंड एक्सपैंड हो सकता है। हम लोग थोड़ा रहस्य को खोल सकते हैं कि ऐसे था, वैसे था, हम लोग ऐसे थे, हम लोगों ने यहाँ तक गए हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन वापस यहाँ पर जब पटक दिए गए, कुछ नहीं पता, तो मेन गोल क्या है फिर? मेन गोल है भगवान का सुख पा लेना सदा को, जो माया के परे है। जो सब माइक सुख था ना ब्रह्मलोक तक, माया का सुख जड़ का सुख है। वो सुख सुख नहीं है, वहाँ तक भी माया है, वहाँ भी ऐसे ये सब खोपड़ी के रोग हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे छोटे हो, अगला वाला मुझसे सुखी है तो मैं दुखी हूँ उसको देखकर। ये सारे रोग वहाँ पर भी हैं। लेकिन भगवान के धाम में, भगवान के लोक में ऐसा नहीं है। वहाँ पे सच्चा सुख है, आत्मा का सच्चा सुख, सुख ही सुख है वहाँ पे। आनंद ही आनंद है वहाँ, दुख आ ही नहीं सकता, माया आ ही नहीं सकती। ऐसा है। तो हम लोग का मानव देह का लक्ष्य यही है कि हम लोग उस सुख को प्राप्त कर लें। कैसे प्राप्त करेंगे? भगवान की भक्ति करके, हरि गुरु की भक्ति करके। हरि हरि अपने आप को रिवील करता है, लेकिन गुरु के सहारे वो और ज़्यादा अपने आप को, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर हरि दूसरे लोक में है और गुरु यहीं पृथ्वी पर है, तो तुम पृथ्वी पर ही जाओगे ना गुरु के पास, कि हमें कृपा दे दो। असली गुरु के पास जाना है,
नकली अंगूठा छाप गुरुओं के संग मत करना। असली गुरु जैसे कृपालु जी महाराज हैं, उनके पास जा सकते हो, उनसे समझ सकते हो, सीख सकते हो। प्रैक्टिकल गुरु है वो। ओके, उनसे समझ सकते हो। तो जब बातें बैठ गई, और गुरु की बातें, गुरु प्रैक्टिकल किया रहता है, वो बातें जैसी बताती है वैसे ग्रहण करना चाहिए, पड़ेगा। चाहे तुम आज करो, चाहे तुम करोड़ों जन्म बाद आकर के पृथ्वी पर फिर करो। ठीक है। बहुत संतों ने प्राप्त किया है भगवान को, आगे भी करेंगे। तुम इस चांस को मिस मत करो। तुम्हें मानव जन्म मिल रहा है, तुम्हें मानव जन्म मिल गया है। अब इस चांस को तुम्हें मिस नहीं करना है। ओके, नहीं तो फिर भटकते रहोगे। अपने अपने इर्द गिर्द देखते हो ना, कुत्ते बिल्ली कैसे भटकते रहते हैं। हम लोग भी भटके हैं उसी शरीर में, हम लोग को पता नहीं है। ओके, तो ये चीज़ था कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग, देखो, जैसे पागल खाना होता है, उसमें पागलों को भेज दिया जाता है, तुम सोसाइटी से दूर रहो। वैसे ही हम लोग पागल हैं ना, अपने में ही सुख देखने लगे, तो बहुत बड़ा पागल खाना भगवान ने बनाया माया का। इसमें हम लोग रह रहे हैं अनंत जन्म से। अब पागल हैं तो अब ठीक हो रहे हैं, जब तो वापस आना चाहेंगे ना, तो भगवान पागल खाने से वापस भी लाता है, गुरु के सहारे वो लाता है वापस। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा पागल खाना है, इसमें हम लोग रह रहे हैं, और बहुत ही सोच रहे हैं, शांत हैं। लेकिन ये पागलों का ही पागल खाना है, यहाँ पे बहुत सारे पागल हैं। यहाँ से छूट करके वापस जाना है। ओके। और हम लोग का लक्ष्य क्या है? हम लोग का लक्ष्य ये सब नहीं है कि हम लोग आईएएस बने, आईपीएस बने। ये हम लोग की ड्यूटी है, ये कर सकते हो। ठीक है। आपका अगर इंटरेस्ट है कि आपको आईएएस बनना चाहिए, कुछ सेवा हुआ करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है फिर, ये मटेरियलिस्टिक गोल है। और मेरी निजी राय तो ये बस पागलपन है और कुछ नहीं है। ठीक है। अगर आप इसको प्राइमरी गोल मानते हो तो ये महामूर्खता है। अगर आप चाहते हो कि हाँ, आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, देश की सेवा करो, अपनी बॉडी को कुछ यूज़ में लाओ, आप कर सकते हो। ये सेकेंडरी गोल है लेकिन। ओके। लेकिन ये सब भी भटकाने वाले हैं। ओके। प्राइमरी लक्ष्य से सब भी भटकाने वाले हैं। फिर आप आओगे अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में आओगे, फिर कोई रोग पकड़ोगे, हमें ये बनना है, वो बनना है। फिर अगले जन्म में आओगे, फिर रोग पकड़ोगे। तो कहीं जा नहीं ना रहे हो, वहीं अटक गए ना। तो ये सब मटेरियलिस्टिक गोल, ये सब ड्यूटी है, ये सब कर सकते हो। ठीक है। प्राइमरी नहीं है, और मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम करो। ठीक है। मैं इसलिए भी सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि पहले भी मैं इस ऐसे सब चीज़ों में था। ओके, थोड़ी पर्सनल बातें भी बता देता हूँ कि मुझे भी बनना था, आईएएस बनना था। ओके। फिर धीरे धीरे मेरा माइंड एक्सपैंड किया, सब कुछ हुआ, तो मुझे पता चला ये सब तो मटेरियलिस्टिक गोल है, ये सब का आगे कोई मतलब नहीं है। चार लोग आपके पीछे भागेंगे लेकिन आप अपने सुख के लिए। ओके। तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो ये हरि गुरु को समझ पाते हैं और उनके राह पर चल पाते हैं। लेकिन जो लोग भी होते हैं, उनको परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है, परम सुख मिलता है। ये सब सुख के लिए ही है, आप किसी को दे नहीं रहे हो, आप अपने सुख के लिए ही कर रहे हो। ओके। आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं आईएएस बनता हूँ तो मैं तो देश की सेवा कर रहा हूँ,
लेकिन भाई जब तुम आईएएस बन रहे हो तो तुम जो वर्क कर रहे हो, ये सब जो पुट इन कर रहे हो, वर्क पुट इन कर रहे हो, उसका प्राइमरी गोल है कि तुम्हारी भी इज्जत हो। ठीक है, संसार में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाए, चार लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमे। आजकल के लोग यही कर रहे हैं, आजकल के नए नए जो लड़के हैं वो यही तो कर रहे हैं। इसीलिए वैकेंसीज ज़्यादा जा रही हैं, पर्टिकुलरली आईएएस में। अरे गहरे कहीं से भी आकर के एग्ज़ाम दे दे रहे हैं बिना कुछ किए। सिर्फ क्या चाहिए, सुख चाहिए। और जो आईएएस बन भी रहे हैं वो भी अरे गहरे ही हैं, क्योंकि वो मेटेरियलिस्टिक गोल है उनका, उन्हें पता नहीं है प्राइमरी गोल क्या है। हम जो जो जानता है, जो समझ गया है, उससे उसका स्तर जीरो है। कहीं भी जो समझ गया है ना कि क्या है उसका परम लक्ष्य, उसकी वैल्यू कई ज़्यादा है आईएएस आईपीएस डॉक्टर से, क्योंकि वो परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर है। ओके, तो आप जो भी सुख चाह रहे हो, मेटेरियलिस्टिक सुख है, वो सुख सुख नहीं है। चार लोग आपके पीछे घूमे ये आप चाह रहे हो, वो अपने लिए करेंगे, आपके लिए नहीं करेंगे। आपकी शान बढ़े, आप चार लोग आपको देखें, वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो उनको भी सुख मिल रहा है, वो भी सुख चाह रहे हैं देखने के लिए कि हम भी ऐसे काश बनते। ये रिग्रेट से वो लोग देख रहे हैं आपको। कुछ लोग आपको गुस्से से देखते हैं, हम ऐसे नहीं बने। यही सब चल रहा है, ये सब खोपड़ी के रोग चल रहे हैं। और हम लोग प्रसन्न हो रहे हैं कि हम इतने बड़े ऑफिसर बन गए हैं, चार लोग हमको देख रहे हैं, गाड़ी मिली है, बंगला मिला है। तो ये सब सुख के लिए ही ना मिला है, गाड़ी बंगला आप लोग को मिल रहा है तो आईएएस बनने पर। अब आईएएस बनने के बाद भी आपको सड़क पे बैठा दिया जाए तो आप तो हड़ताल कर दोगे। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि मटेरियलिस्टिक सुख सुख नहीं है। चाहे आप कोई भी पद पे जाओ, चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बनते हो तो आपको चैन नहीं है, और ज़्यादा कमांडो फोर्सेस आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, आपको एक क्षण भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। फंस गए आप बहुत बुरी तरह से। तो ये सब आईएएस बहुत छोटी चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर तक भी मत बता दे रहा हूँ। अगर उससे भी बड़ी चीज़ आप कोई पूरे पृथ्वी के राजा बन जाते हो, तुम इंद्र भी बन जाते हो ना। इंद्र जो है वो मानव देह चाहता है, इंद्र ये चाहता है, उसका लक्ष्य ये है कि वो मानव देह मिल जाए, ये गंदा शरीर क्यों मिल जाए। इंद्र को पता चल चुका है ना कि मानव देह से ही भगवान को पाया जा सकता है। हम लोग यहाँ से छूटे भागे, यहाँ से स्वर्ग से, स्वर्ग से। स्वर्ग बड़ा सुखदाई है, आप लोग जानते नहीं स्वर्ग का सुख सुख क्या है। वहाँ से वो भागे क्योंकि वो सब माया का सुख है। इंद्र तक आदि देवता लोग यहाँ सुख चाहते हैं। देवता का सुख ऐसा है, देवता के शरीर में आप हो जाओ तो देवताओं से ऐसी सुगंधियाँ निकलती रहती हैं। आप यहाँ पे कोई देवता आ जाए, खड़ा हो जाए, आप लोग उसकी सुगंध सूंघकर ही मर जाओगे, मूर्छित हो जाओगे। मरोगे नहीं, मूर्छित हो जाओगे। समझे। और ऐसा सुख है स्वर्ग का, ऐसा शरीर मिला हुआ। वो गंदा शरीर चाहता है इंद्र, क्योंकि उसको पता लग गया है कि यहाँ मानव देह में परम सुख पाने के लिए उपाय है, कर्म योनि है ये। अत्यंत दुर्लभ है ये मानव देह। तो वही चीज़ है ना कि अगर आप ये पूरी पृथ्वी भी जीत लो तब भी आपको सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे सुख नहीं है। और आपका परम गोल सुख ही है, सुख प्राप्त करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, आप रह नहीं सकते बिना सुख प्राप्त किए। अनंत जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर सुख नहीं प्राप्त किया तो अनंत जन्म लेना पड़ेगा। और नेचुरली आप बंधे हुए हो ना माया में, आप सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ही कर रहे हो, हर क्षण कर्म किए जा रहे हो सुख प्राप्त करने के लिए, और सुख प्राप्त करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सुख नहीं है,
सीधी सी बात है। तो मूर्खता यहाँ पर भी, कोई भी मटेरियलिस्टिक गोल में अच्छे तरह से रम जाना ही मूर्खता है। परम सुख आपका भगवान का सुख है, वहाँ पे आपको परम सुख और शांति मिलनी मिलनी तय है, मिलेगी। उसके लिए आपको भजन भक्ति करनी है, हरि गुरु का स्मरण करना है। भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। ओके। भक्ति डायरेक्टली हम लोग को कनेक्ट कर देती है ना भगवान से। योग से आप आयाम टू आयाम आप जा सकते हो, वो भी कृपा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और योगियों को भी भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे अगले जन्म में चाहे जैसे भी। क्योंकि योग योग मार्ग से आप ब्रह्म की प्राप्ति करते हो ना, वो ब्रह्म निर्गुण निराकार, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या है योगियों की और भक्तों में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, उनका लक्ष्य क्या है। ओके, ये सब अगले वीडियोस में जानेंगे। थैंक यू।